ओमिक्रॉन के संकट के बीच राहत भरी खबर भी आई है सामने। आपको बता दें कि वो खबर क्या है, वो ये कि सीरम की कोवोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय वैक्सीन कोवोवैक्स बच्चों के लिए तैयार है। अब बच्चे यानी 12 से 17 साल के बच्चों को यह टीका लगेगा और दुनिया की 9वीं भारतीय वैक्सीन है कोवोवैक्स। बिल्कुल, तो बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा खतरा जो था मंडरा रहा था। अभिभावक जो थे वो लगातार इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे कि बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन की कोई बात नहीं सामने आ रही है, ऐसे में बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। हालांकि अभी तक जो भी वेरिएंट सामने आए हैं, जो भी लहर सामने आई है, सबसे ज्यादा जो खतरा था इसमें बच्चों और बुजुर्गों को था, लेकिन बड़ों का इलाज संभव हो पा रहा था क्योंकि उन्हें वैक्सीन की डोज जो थी वो मिल रही थी। लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स वैक्सीन का वर्जन है और इस टीके को 12 से 17 साल के बच्चों को लगाया जाएगा। आदर पूनावाला ने ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोवोवैक्स वैक्सीन ज्यादा असरदार है और सुरक्षित है। बिल्कुल, ये कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और मील का पत्थर है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोवोवैक्स वैक्सीन को सीरम ने नोवावैक्स कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है। जितने भी ट्रायल अभी तक किए गए हैं, ये वैक्सीन काफी असरदार साबित हुई है। अंजनी, और यही वजह है कि WHO ने 9वीं वैक्सीन को इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी है। WHO का कहना है कि कम इनकम वाले देशों को इन वैक्सीन से काफी फायदा होगा और वहां पर कम समय में तेजी से टीकाकरण किया जाएगा। बिल्कुल, ऐसा ही कोवोवैक्स की 1.1 खुराक की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना होगा कि बच्चों की जो चिंता लगातार सता रही थी अभिभावकों को, वो अब थोड़ी कम फिलहाल होती नजर आ रही है क्योंकि राहत भरी ये खबर सामने निकल कर आई है। चलिए आगे बढ़ते निदा। कोरोना के संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में हिंदुस्तान की धाक को जमाई, पड़ोसी मुल्कों को हर मुमकिन मदद की थी। बिल्कुल, वैक्सीन पहुंचाई, करोड़ों लोगों की जान बचाई। भूटान ने पीएम मोदी को सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा है। कोरोना काल में पीएम मोदी ने जो मदद पहुंचाई उससे पीएम मोदी का मुरीद हो गया भूटान। देखिए ये रिपोर्ट। देश पर चला जादू, दुनिया पर चला जादू। मोदी के माथे पर एक और सम्मान तिलक। सारा जमाना मोदी का दीवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान ने पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड नगाडे पेल गीखार्लो से सम्मानित करने का ऐलान किया है। कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किए जाने के फैसले से हम काफी खुश हैं। कोरोना महामारी के दौरान एवं पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो सहयोग और समर्थन दिया है वो बेजोड़ है। कोरोना काल में जब दुनिया के कई देश वैक्सीन और दूसरी मेडिकल मदद के लिए जूझ रहे थे, तब भारत ने इन देशों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, क्योंकि भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में हमेशा विश्वास करता रहा है। क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। दूसरी लहर के दौरान जब दुनिया का खुद पर ध्यान था, तो भारत अन्य देशों की मदद कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के दोस्ती भूटान के लिए उनके समर्थन और विशेष तौर पर कोरोना महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भूटान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान का ताज पहनाने का फैसला लिया है। भूटान के अलावा पीएम मोदी को अब तक 8 देश अपने नागरिक सम्मानों से सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें 5 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। कौन कौन से देश पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं, आइए आपको बताते हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सम्मान, सऊदी अरब, 3 अप्रैल 2016। सऊदी अरब ने साल 2016 में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सम्मान दिया था। ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो गैर मुस्लिम शख्सियतों को दिया जाता है। यह अवार्ड आधुनिक सऊदी अरब के संस्थापक
किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के सम्मान में दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मानित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों के दोस्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यही वजह है कि पीएम मोदी को भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो दिया गया है।